हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो के बारे में। और स्टेनो के बारे में बहुत से लोगों की बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्वेरीज होती हैं कि इसमें स्टेनो क्या होता है, कैसे लिखा जाता है और क्या क्या पेपर होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस, लाइक एवरीथिंग। सो आज हम लोग इन सब की बात एंड में करने वाले हैं वीडियो के। चलिए अभी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स जो कि स्टेनो के हाई कोर्ट के लिए ज़रूरी है, जिसे राजस्थान ने वैकेंसी निकाली है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि फॉर्म कब से अप्लाई करना है, तो 22 जुलाई से हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10th अगस्त और फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 11th अगस्त। एग्ज़ाम की डेट पहले बताई जाएगी, उससे पहले एडमिट कार्ड दिया जाएगा और रिज़ल्ट भी उसी हिसाब से निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अब हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस। तो जो जनरल है, ओबीसी हैं, एमबीसी हैं या फिर अदर स्टेट से जो लोग राजस्थान स्टेनो हाई कोर्ट देना चाहते हैं, उनके लिए फ़ीस लगेगी 750 यानी कि 750। और ओबीसी, एमबीसी, इन दोनों में जो नॉन क्रीमी लेयर है, एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, और ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए लगेगी 600। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, इन सब के लिए लगेगी 450। और जो पेमेंट का मोड है वो आप लोग इस हिसाब से दे सकते हैं, चाहे आप लोग क्रेडिट कार्ड से देना चाहें, चाहे डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड या फिर मोबाइल वॉलेट। आप इन सब तरीकों से फॉर्म की फ़ीस को दे सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एज की। तो स्टेनो में, हाई कोर्ट में, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी राजस्थान के हाई कोर्ट के हिसाब से ही है। तो आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे किसी भी तरह की ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट इट अगेन कि यहाँ पे किसी तरह की ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। आपका बस किसी लाइक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से यानी 12th में आप पास होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, वेदर इट इज़ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लेकिन राजस्थान बोर्ड से होना भी ज़रूरी है। और इसके बाद आप लोग को हिंदी और देवनागरी और राजस्थानी, इन सब की जानकारी होना भी ज़रूरी है। और आप लोगों को कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशंस भी होनी चाहिए। यहाँ पे इतनी सारी कंप्यूटर की क्वालिफ़िकेशंस दी हुई हैं, आपका इनमें से कोई एक होना ज़रूरी है। तो यानी कि यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं लगता है, बस आपको हिंदी आनी चाहिए लाइक देवनागरी और राजस्थानी में। उसके अलावा जो कंप्यूटर की क्वालिफ़िकेशंस हैं, इतनी सारी दी हुई हैं, इनमें से आपके पास कोई एक होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पोस्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पोस्ट कैसे-कैसे निकली हैं। तो टोटल में 163 पोस्ट निकली हुई हैं और इसमें देखा जाए तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जो कि हिंदी में है, उसमें टोटल 141 पोस्ट निकली हैं। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हिंदी जो है, इसमें 9 पोस्ट है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में जो इंग्लिश की पोस्ट निकली है वो 13 है। ओवरऑल देखा जाए तो स्टेनोग्राफर का जो ग्रेड 3 है हिंदी सब्जेक्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं, 141 पोस्ट। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जो है हिंदी का, उसमें 9 पोस्ट निकली है। इंग्लिश में भी 13 पोस्ट निकली हुई है। अगर आप लोगों को स्टेनो देना है तो ये सबसे अच्छी जॉब वैकेंसी मानी जाएगी। और इसमें सबसे खास हिंदी का ही है, ऑब्वियसली इसमें इतनी ज़्यादा पोस्ट दी हुई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इनकम की बात करें तो 33,800 से इनकम स्टार्ट होती है और करीब 1 लाख तक जाती है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। और टोटल पोस्ट यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 163 पोस्ट टोटल में है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोसीजर देखते हैं। शॉर्ट हैंड में सबसे पहले स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, उसके बाद टाइपिंग का टेस्ट होता है जो कि कंप्यूटर पे होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे किसी भी तरह का सीवीटी नहीं होता है, डायरेक्ट शॉर्ट हैंड होगा, डायरेक्ट टाइपिंग का टेस्ट होगा और फिर टीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आगे देखते हैं। अगर हम लोग नेशनैलिटी की बात करें
सो सिटीज़न चाहे इंडिया का हो या भूटान का हो या फिर नेपाल का हो, ये तीनों नेशंस के जो लोग हैं वो राजस्थान के हाई कोर्ट का स्टेनो का पेपर दे सकते हैं। आई रिपीट इट अगेन, चाहे वो सिटीज़न इंडिया के हों, भूटान के हों, नेपाल के हों, वो ये वैकेंसी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंग्लिश का शॉर्ट हैंड टेस्ट। इसके बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे दिया है, जो डिक्टेशन होगा पैसेज का वो भी इंग्लिश के लिए। इंग्लिश की जो शॉर्ट हैंड है उसका जो डिक्टेशन होगा वो 6 मिनट का होगा। यहाँ पे होगा डिक्टेशन जो होगा वो 80 वर्ड पर मिनट होगा, 80 WPM, यानी कि 80 वर्ड्स पर मिनट। उसके अलावा फिर जो आप लोगों ने लिखा है उसे ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और टाइपिंग करेंगे कंप्यूटर पे, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उसके लिए आप लोगों को ड्यूरेशन मिलेगी 50 मिनट्स, और ये पूरा मिला के जो मार्क्स आपके गिने जाएंगे वो टोटल 100 मार्क्स गिने जाएंगे फॉर इंग्लिश। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर पे, अगर हम लोग बात करें हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट की। सो अभी तो मैंने इंग्लिश का बताया, अब देखते हैं हम लोग हिंदी का। तो अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो इसमें जो डिक्टेशन होगा वो पैसेज का वो 6 मिनट का होगा और 70 वर्ड्स पर मिनट पे होगा, 70 WPM, यानी कि 70 वर्ड्स पर मिनट। और जिसमें ट्रांसक्रिप्शन करना है फिर टाइपिंग करनी है कंप्यूटर पे हिंदी लैंग्वेज में, वो 50 मिनट्स का होगा। और इसके भी टोटल मार्क्स जो जुड़े जाएंगे वो 100 होंगे। सो यहाँ पे अगर इंग्लिश में देखा जाए तो 80 वर्ड्स पर मिनट है, और यहीं पे देखा जाए अगर हिंदी में तो 70 वर्ड्स पर मिनट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, तीसरी चीज़ है कंप्यूटर टेस्ट के बारे में। तो आइए अब उसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहले जो स्पीड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कंप्यूटर पे, इसके लिए आपको ड्यूरेशन मिलेगी 10 मिनट, और जो आप लोग लिखेंगे वो 50 मार्क्स का होगा। उसके अलावा जो आप लोग की एफिशिएंसी है कि कितना सही है कितना गलत है, उस हिसाब से देखा जाए तो वो भी 50 मार्क्स का ही होगा, और इस हिसाब से आप लोगों का पेपर होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में जो स्पीड का डिक्टेशन होगा वो 80 वर्ड्स पर मिनट पे होने वाला है, टोटल 100 मार्क्स का। और यही जो आप लोग का हिंदी में होने वाला है वो 70 वर्ड्स पर मिनट होगा, 100 मार्क्स का। तो दोनों ही 100 मार्क्स के हैं, बस एक 70 वर्ड पर मिनट का और एक 80 वर्ड पर मिनट का है। और इसके बाद आप लोग का कंप्यूटर का भी दिया गया है कि 50% मार्क्स आप लोग के स्पीड टेस्ट पे होंगे और 50% एफिशिएंसी पे होगा कि कितना सही होता है कितना गलत होता है। इसमें पंक्चुएशंस भी देखी जाती हैं, लाइक फुल स्टॉप कॉमा, तो इन सब का भी आप सबको ध्यान देना पड़ेगा। और चलिए आगे देखते हैं। सो जो मिनिमम मार्क्स लगेंगे SC ST और PWBD के क्वालिफिकेशंस के लिए वो होंगे 20 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स अगर आप लोग को मिल जाते हैं तो आप लोग स्टेनो के लिए पास हो जाएंगे, और अगर इससे कम है तो फिर आप लोगों को ये वैकेंसी शायद ना मिले। और जो मिनिमम मार्क्स हैं इसके अलावा SC ST और PWBD के अलावा जितने भी कैटेगरीज हैं उन सब के लिए 22.5 है, यानी 22.5 आप लोग कह सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि स्टेनोग्राफी क्या होती है, बहुत से लोगों के क्वेरीज होते हैं कि स्टेनोग्राफी होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे पेपर्स होते हैं। तो आइए अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। स्टेनोग्राफी जैसे अगर कहीं पे अगर आप लोग किसी मिनिस्ट्री में हैं और वहाँ पे अगर कोई मिनिस्टर कुछ बोल रहा है तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब उसे टेक्नोलॉजी से किसी कंप्यूटर से या फिर किसी चीज़ से रिकॉर्ड किया जाता है तो फिर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम लोग कभी कभी मैनुअल चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। तो इसी में हर डिपार्टमेंट में एक स्टेनोग्राफर रखा जाता है जो कि सारी चीज़ें सुन के उन्हें कोड में लिख लेता है और फिर बाद में उसे ट्रांसक्राइब कर देता है। तो यही स्टेनोग्राफर का यूज़ होता है कि वो दूसरों की चीज़ें सुन के उसे एक कोड में लिख लेता है और फिर उसे बाद में ट्रांसक्राइब कर लेता है। तो ये जो पेपर होता है, लाइक इन जनरल अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले होता है
सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें वेदर लाइक बेसिकली तो 4 सब्जेक्ट ही आते हैं अगर आप लोग एसएससी का देखोगे। और अगर आप लोग अदर सब्जेक्ट्स का लाइक हाई कोर्ट्स का देखोगे तो उसमें जीके, हिंदी ये सब भी आ जाते हैं। वरना तो ऐसे इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ्स यही सब रहते हैं। सो अगर आप लोग सीबीटी अच्छे से पास कर लोगे तो इसके बाद आप लोग का स्टेनो का टेस्ट होता है। ये जो स्टेनो का टेस्ट होता है, इसमें आप लोग को या तो 80 वर्ड्स या तो फिर 100 वर्ड्स जो भी रहते हैं ग्रेड सी या ग्रेड डी के हिसाब से, इसमें आप लोग को लिखना रहता है। लाइक आप जब लोग वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे या तो कोई इन्विजिलेटर रहेगा तो वो मैनुअली बोलेगा या तो फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आप लोगों को वो सुन के फिर उसे एक जगह पे उस कोड फॉर्म में लिखना रहता है। और उस कोड फॉर्म को लिखने के बाद आप लोगों को कंप्यूटर पे टाइमिंग दी जाती है या तो फिर 45 मिनट्स या तो फिर 50 मिनट्स। और इतने में आप लोगों ने जो कोड लिखा है उसे आप लोगों को कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करना होता है। एंड लेट मी टेल यू, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि जो हमने कोड डी कोड में लिखा है वो इम्पॉर्टेंट होता है। बट जो आपने कोड डी कोड में लिखा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि कोई भी इन्विजिलेटर उस कोड को नहीं देखता है। जो भी देखता है वो देखता है कि आपने कंप्यूटर पे क्या लिखा है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग कोड में क्या लिखे हो क्या नहीं लिखे हो, ज़रूरी होता है कि आपने कंप्यूटर में क्या लिखा है। सो फिर जो आपने कंप्यूटर में लिखा होता है वही चेक होता है और उसी हिसाब से आप लोगों को या तो पास किया जाता है या तो फिर लाइक रिजेक्ट किया जाता है। और इसमें पंक्चुएशंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि उन्हें भी काउंट किया जाता है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि ठीक है, अगर लाइक रिकॉर्डिंग चल रही है तो हम लोग इंग्लिश या हिंदी में ही लिख लेंगे, कोड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट लेट मी टेल यू कि जो ये पेपर होता है लाइक 80 वर्ड्स चलते हैं पर मिनट। तो इतना कोई भी लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऐसे तो नहीं लिख सकता है कि वो हिंदी इंग्लिश में लिख ले, क्योंकि स्पीड बहुत फास्ट होती है। सो इसीलिए कोडिंग डिकोडिंग में ही उसको लिखा जाता है एंड फिर बाद में उसको कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब किया जाता है। एंड फिर बाद में जो भी इन्विजिलेटर्स होते हैं वो सब चेक करते हैं, तो उसी हिसाब से आपका कट ऑफ बनता है। और अगर आप लोग कट ऑफ लाइक पार कर लेते हो तो फिर सीबीटी के हिसाब से आप लोगों को जॉब मिल जाती है स्टेनो की। सो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। और रही बात कि अगर स्टेनो के सारे जितने भी कोड्स हैं तो उन्हें कैसे सीखा जाए, तो उसके लिए प्रॉपर कोड्स आते हैं और उन कोर्स को आप लोगों को लाइक देखना पड़ेगा और वहाँ से स्टेनो सीखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल लगते हैं, बट अगर आप लोग एकदम डेडिकेशन लाओ तो कम से कम 6 महीने में भी आप लोग अच्छे से सीख सकते हो स्टेनोग्राफी। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट स्टेनोग्राफी। एंड अब चलते हैं, एक्चुअली अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। सो थैंक यू सो मच, आप सबने लाइक ये वीडियो एंड तक देखी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके किसी भी फ्रेंड्स को भी इस जॉब के बारे में जानना है या फिर किसी भी तरह की क्वेरीज हैं, सो और अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को आगे किसी और भी जॉब के बारे में अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और एंड एट लास्ट, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमेशा आपको ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलती रहें, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि आप लोग को जितने भी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स हैं वो सब मिलती रहें। सो यस, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।